आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। जहाँ पे वो लोगों के लिए सीरीज होगी जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये जीरो टू हीरो सीरीज होगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, है ना। तो स्टॉक मार्केट इज द मार्केट वेयर वन कैन सेल और बाय द शेयर्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स व्हिच इज लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर, ठीक है। जैसा कि आप लोग पढ़ के समझ पा रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप किसी भी कंपनी की जो लिस्टेड हो स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं, किसी ब्रोकर के मदद से। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे सब्जी लेने जाते हैं तो आप डायरेक्ट शॉपकीपर के पास जाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और बदले में सब्जी लेकर आ जाते हैं। बट यहाँ पे वैसा नहीं होता कि सपोज मेरे को, हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 10 शेयर चाहिए, तो हम ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ऑफिशियल हेडक्वार्टर जाएंगे और वहां से हम 10 शेयर खरीद कर ले आएंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें 10 शेयर खरीदने हैं तो हम लोग पहले ब्रोकर के पास ऑर्डर पे प्लेस करेंगे, ब्रोकर उसे एग्जीक्यूट करेगा और हमारे डीमेट अकाउंट में एलोकेट होगा वो शेयर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड। स्टॉक एक्सचेंजेज। अब स्टॉक एक्सचेंजेज क्या होता है? ये वो होता है, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होती है। ऐसा तो नहीं कि ब्रोकर इस स्टॉक मार्केट का मालिक है। ब्रोकर भी क्या करता है कि आप ऑर्डर प्लेस किया आपने, ब्रोकर ऑर्डर को लेता है और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेज में भेज देता है। अब एक्सचेंजेज में प्रायोरिटी वाइज सबके ऑर्डर्स लगे होते हैं और धीरे धीरे करके सारे स्टॉक्स के ऑर्डर जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करके आपके डीमैट अकाउंट में एलोकेट किए जाते हैं। तो इंडिया में जनरली दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेज हैं, इनका नाम है एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में सिचुएटेड है, इसलिए हमें मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आवर नेशन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि वही सेम कुछ जो ब्रोकर के थ्रू हम लोग एक्सचेंज में प्लेस करते हैं ऑर्डर, ब्रोकर एग्जीक्यूट करवा के एक्सचेंज के थ्रू हमें डीमैट अकाउंट में हमारे स्टॉक को डाल देता है, एलोकेट कर देता है, ठीक है। अब मेजर ब्रोकिंग फर्म्स कि हम लोग कौन कौन से ऐसे मेजर ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू ये काम कर सकते हैं। हैं तो बहुत सारे ब्रोकर्स, और जो मेजर है जैसे जीरोधा, जो सबसे बड़ा कस्टमर बेस जीरोधा के पास है आज के टाइम में। आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, अलाइस ब्लू। इनके अलावा बहुत सारा ग्रो ऐप है, पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं आप। इवन मनी कंट्रोल पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। आप आस्था ट्रेडर से कर सकते हैं, तो बहुत सारे हैं, किसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई जीरोधा में या आईसीआईसीआई में अकाउंट खुलवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से खुलवा सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग इंडेक्सेस कि हमारे देश में मेजर इंडेक्स कौन कौन से हैं। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कंपनी तीन तरह की होती है जनरली, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। तो उसमें भी टॉप 50 जो होते हैं स्मॉल कैप में, टॉप 50, टॉप 100 जो होते हैं, टॉप 500 कंपनी जो होते हैं निफ्टी के, है ना। तो सबको डिवाइड किया गया है। जैसे देख सकते हैं आप निफ्टी 50, इसमें जो 50 टॉप कंपनीज है परफॉर्मेंस वाइज और मार्केट कैपिटल वाइज उन्हें लिस्ट किया जाता है, जैसे रिप्स, टीसीएस, इन्फोसिस, है ना। ऐसे ऐसे कंपनी। निफ्टी मिड कैप 100 मीन्स मिड कैप में जो जो कंपनी आती है जिनकी मार्केट कैपिटल ना तो बहुत कम है ना तो बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी ग्रो कर रही है कंपनी, उसमें जो टॉप 100 कंपनी उसको इसमें लिस्ट किया जाता है। निफ्टी बैंक में सारे बैंक्स होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा वेटेज आप देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई। ये 5-6 बैंक है जिनका सबसे ज्यादा वेटेज होता है निफ्टी बैंक में। बहुत सारे ऐसे ऐसे इंडेक्स निफ्टी 100 है जो टॉप 100 कंपनीज है इंडिया की। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे इंडेक्स हैं, ये मेजर है। अब ग्लोबल इंडाइसेस, इट्स नॉट इंडेक्स, इट्स इंडाइसेस। जैसे आप सुनते होंगे न्यूज में कि आज निफ्टी 200 अंक चढ़कर बंद हुआ, आज बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुआ। वो क्या होता है? तो वो एक सेंसिटिव इंडेक्स दिखाता है कि लोगों का में विचारधारा क्या है, अभी आज क्या लोगों का क्या सोचना है, आज बाजार का भाव क्या है ना। लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा, है ना। ये देखकर हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, ये सब डिसाइड किया जाता है। जैसे हमारा जो निफ्टी है, एस सेंसेक्स है, निफ्टी है, ये दोनों मेजर है। आप अमेरिका का देख सकते हैं, यूएसए का नैस्डैक है, डाउजोन्स है, चाइना का संघाई है, S&P 500, बहुत सारे, हर देश का अपना अपना है ना। तो नेक्स्ट, अब कौन कौन से सेगमेंट होते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं? इक्विटी होते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी। इसमें हम बात करेंगे आगे आने वाले सीरीज में। इसी सीरीज में हम ये सारी चीजें के बारे में पढ़ेंगे।
इक्विटी क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है, करेंसी क्या होता है। कमोडिटी जनरली क्रूड ऑयल, सोना, चांदी। मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मीन्स मार्केट कैसे कैसे बिहेव कर सकता है। या तो मार्केट बुलिश रहेगा, या तो मार्केट बियरिश रहेगा। अब बुलिश क्या होता है और बियरिश क्या होता है ये देखते हैं। बुलिश का मतलब ये होता है कि आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, मीन्स आप ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि आज मार्केट ऊपर रहेगा, मीन्स बायर्स की संख्या ज्यादा रहेगी। ये तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज का गाइस। अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अब सपोज 10 किलो ही सब्जी मार्केट में आ रहा है और खरीदने वाले 1,000 लोग हैं, तो ऑब्वियसली जो शॉपकीपर होंगे वो सामान का रेट बढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा है और सप्लाई कम है। और उसी तरह अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम हो तो उसका प्राइस क्या होगा, घट जाएगा। तो इसी तरह जब बायर्स मार्केट में आते हैं, बहुत सारे बायर्स रहे, तो मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा, है ना। और जब सेलर्स बहुत ज्यादा, मीन सेलिंग प्रेशर मार्केट पे है, सारे लोग अपने अपने प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, इन सारे लोग सोच रहे हैं कि अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, तो उसको कहते हैं बियरिश मार्केट। अब बुल और बियर ही क्यों रखते हैं नाम हम लोग, तो हम लोग बुल को देखते हैं कि बुल के जो हॉर्न होते हैं, मीन सिंग जो होते हैं उसके, जब भी बुल जो होती है, जो बुल को हिंदी में क्या कहते हैं, सांड। तो वो जो सांड होती है जब भी अटैक करती है सामने वाले पे, तो अपने सांड जो होती है वो अपने सिंग के थ्रू अटैक करती है, ऊपर की ओर छलांग मारते हुए, ठीक है। इसीलिए बुलिश मार्केट को कहा जाता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो बुलिश मार्केट है। और जो भालू होता है, बियर, बियर क्या करता है कि जब अटैक करेगा तो अपने हाथ के जो वो रहते हैं पाम, जिसको पॉज बोलते हैं, उसके थ्रू अटैक करता है नीचे की ओर, आपको दबाने की कोशिश करेगा। तो उसीलिए इसको कहते हैं बियरिश मार्केट, जब मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये तो हम, मेरे ख्याल से आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि बुलिश मार्केट क्या होता है और बियरिश मार्केट क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बुल मार्केट का मतलब ऑप्टिमिज्म क्या होता है इंसान का, कि प्राइसेस गोइंग अप। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, ऑप्टिमिज्म इज लाइक कि आपको होप है कि मार्केट ऊपर जाएगा। पेसिमिज्म की आप, यार अब तो मार्केट गिरना ही गिरना है, ऐसा, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगला सीरीज बहुत जल्द लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब चैनल स्टॉक माफिया को देखते रहिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बेशक पूछिए, उसका आंसर जल्द से जल्द हम लोग देने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस।